आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स क्लास में अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें भी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए वो जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है, उन टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर बातें कर रहे हैं। इसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आज टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, आखिरी टूल बचा हुआ है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से कि उसके अंदर क्या बातें हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक टर्म्स में देख लेते हैं कि वो क्या है, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी जो टूल है हमारा वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। शब्द पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर जो है शब्दों से अर्थ निकल आते हैं और आप मान लीजिए आपको ये उसकी के अंदर की बातें याद नहीं भी रही, तब भी अगर आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे क्या है मार्जिनल, आप समझ पा रहे होंगे कि मार्जिनल किसे कहते हैं। जो बिल्कुल मार्जिन पे खड़ा हो, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है जो मार्जिन पे है, किनारे पर खड़ा है बिल्कुल। स्टैंडिंग, तो मार्जिनल स्टैंडिंग कि आप बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं। यूं समझिए कि आपके पास कोई सहारा नहीं बचा है, एकदम किनारे पर आप पहुंच गए, अब आप गिरने वाले हैं। फैसिलिटी मतलब अब उस जगह पे आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म में सोचने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है इसका मतलब, तो आपको क्या आप गेस कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये किससे जुड़ा हुआ है? मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका एक टूल है। तो हो सकता है कि पैसे को लेकर कोई बात हो रही हो कि किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत है। अब वो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में पहुँच चुका है, एकदम मार्जिन पे खड़ा है कि उसको एकदम अब चाहिए ही चाहिए। उस समय अगर कोई उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि जो उसकी ज़रूरत है पैसे की वो पूरी हो सके, तो कुछ ऐसा चीज़ रह सकता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, हो सकता है या नहीं? अब आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, जो इसके बारे में बताया गया, और देखते हैं दोनों मैच हो पा रहा है या नहीं। अंडर दिस स्कीम, ये एक तरह का स्कीम है, banks can borrow overnight up to 1% of their net demand and time liabilities from the RBI at the interest rate of 1% higher than the current repo rate। इसमें क्या किया जा सकता है? बैंक्स क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए, कि रातों रात, या यूं कहिए रातों रात, बीच रात में, ऐसा लग रहा है उनको बीच रात में कुछ बहुत जरूरत पड़ गई है, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। या इसको आप एक दिन समझ कर चलिए कि बहुत जरूरत पड़ गई। ओवरनाइट टर्म इसीलिए इसमें डाला गया है कि अब देखिए नॉर्मल पीपल की जिंदगी में क्या हो जाता है, मान लीजिए बीच रात में किसी को इमरजेंसी आ गई, कुछ जरूरत है कि हॉस्पिटल जाना है या कुछ, उस समय बीच रात में कोई फैसिलिटीज मिलती नहीं रहती। वो सबसे ज्यादा इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, उस समय गाड़ियां ढूंढना भी मुश्किल है। तो उस समय की सिचुएशन को सबसे ज़्यादा इमरजेंट सिचुएशन नॉर्मल पीपल के लोगों के लाइफ में बताया जाता है। तो यहाँ भी उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है कि अब यूँ समझिए कि एक बहुत बुरी स्थिति में पहुँच गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है और कोई सहारा बचा नहीं है, कि अब पैसा चाहिए, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, तो उस सिचुएशन में बैंक्स क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं ओवरनाइट, रातों रात, अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। कितना ले सकते हैं? 1% ले सकते हैं अपने, जो उनके पास डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब डिपॉजिट, एक तरह से समझिए हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, हमारा डिमांड डिपॉजिट भी होता है। डिमांड कि हम जब चाहे निकाल सकते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट में हुए तो एटीएम से जब चाहे निकाल लिया, जाके फॉर्म भर के निकाल लिया। और एक टाइम डिपॉजिट भी हम करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कर दिया, थोड़ी टाइम के बाद पैसा निकालेंगे,
तो हमारा डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि हम जब चाहे निकाल सकते हैं और जब भी हम बोलेंगे बैंक को देने के लिए उसको देना पड़ेगा। तो हमारा जितना भी इस तरीके का डिपॉजिट बैंक के पास है या जिसका भी जितना इस तरीके का डिपॉजिट है, जो बैंक का लायबिलिटी है, जिस लायबिलिटी मतलब उसको देना है, वो उसका नहीं है। तो ऐसा जितना भी बैंक के पास है उसका 1% जो है बैंक उधार ले सकते हैं आरबीआई से, अगर इस तरह की जरूरत पड़ जाती है तो, एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 1% हायर देन द करंट रेपो रेट। ऐसे अगर आरबीआई से बैंक्स उधार लेने जाते हैं, उनको रेपो रेट पर आरबीआई जो है कर्ज देती है। इस पर हम बात कर चुके हैं रेपो रेट पर। लेकिन इस सिचुएशन में बैंक क्या, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट से 1% ज्यादा चार्ज करती है। अब देखिए, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, इमरजेंसी में कोई आपकी मदद करेगा इस तरीके से मनी टर्म में, तो आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा तो चार्ज करेगा ना। तो देखिए, इसी से लग रहा है कि ये जरूर कोई इमरजेंसी सिचुएशन रही होगी, इसीलिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो आप देखिए, जो हमने बातें की थी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के शाब्दिक अर्थ पर, शब्दों के अर्थ से वो उससे मैच हो रहा है यानी। इस तरीके से अगर आप समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स को ना, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं से वो स्कोप ढूंढ लोगे, वो रास्ता ढूंढ लोगे कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आरबीआई कुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट गैप बिटवीन रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, 1% ही जरूरी नहीं है। अगर आरबीआई चाहे तो 1% से ज्यादा भी चार्ज कर सकती है। रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच में गैप को वो बढ़ा सकती है, 1% से ज्यादा भी लेके जा सकती है। अगर और भी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, आरबीआई उस समय मदद कर रहा है, तो हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा और चार्ज करे। तो ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। ये भी एक टूल है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का। अब देखिए, होता क्या है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में अलग अलग तरह के सिचुएशंस आते हैं। कोई बैलेंस सिचुएशन चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो प्रोसेस भी सारे नॉर्मल चल रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है आरबीआई, और उस हिसाब से जो है अपने टूल्स उसने तैयार कर रखे हैं कि कैसे भी सिचुएशन हो उसको अपना काम करना है। उसको जो फंक्शन करने के लिए दिया गया है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल बना के रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस बना के रखना है, इन सब को वो अच्छे से फुलफिल कर सके, इसीलिए वो इस तरह के टूल्स को बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी संपन्न हुआ। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।